हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? तो आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सत्र 2024-25 का रिजल्ट, हमें जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है तो वो किस प्रकार से करना है। जो पिछले सत्र जो है 2023-24 का था उसमें थोड़ा सा बदलाव था, लेकिन वर्तमान सत्र जो 2024 और 25 का है तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कक्षा 3 क्लास और चौथी क्लास में। तो हम यहाँ पे जो कक्षा तीसरी और चौथी का यानी कि प्राथमिक शिक्षक का जो पत्रक तैयार करना है तो वो भी देखेंगे, और 6-7वीं का जो भी पत्रक है तो वो इसी प्रकार से ही भरना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये पत्रक भरना है तो वो किस प्रकार से भरना है, और रिजल्ट जो बनाना है किस प्रकार से बनाना है, अधिभार कैसे निकालना है, मासिक टेस्ट का जो अधिभार है वो निकालना है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो अधिभार है वो भी निकालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो पत्रक है यहाँ पे देखो लिखा है कि मासिक टेस्ट है, इसका भी अपन देख पा रहे हैं कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और गणित पर्यावरण, ये प्राथमिक शिक्षक पत्रक अभिलेख तैयार करना है। और इसके बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन का भी, और इसके आगे चलते हैं तो फिर यहाँ पे वार्षिक परिणाम जो है, वार्षिक की जो लिखित परीक्षा है मूल्यांकन निकालना है, और प्रोजेक्ट जो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य है उसका किस प्रकार से अधिभार निकालना, किस प्रकार से हमें नंबर ऐड करना है और किस प्रकार से इनका प्रतिशत निकालना है, ग्रेडिंग मार्क किस प्रकार से निकालना है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने इसमें निकाल रखा है तो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक शिक्षक के लिए जो कक्षा तीसरी और चौथी, जो कक्षा तीसरी और चौथी का जो थोड़ी बहुत बदलाव हुआ है तो वो किस प्रकार से क्या नियम है, इसकी पीडीएफ भी शुरुआत में जून में भी निर्देश दिए गए थे कि इनमें जो पत्रक तैयार करना है तो जो मासिक टेस्ट है वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, और जो कक्षा 1-2 का रिजल्ट बनाना है उसमें आप सिर्फ जो FLN के माध्यम से रिजल्ट शीट भरी जाती है तो उसी माध्यम से इसका टेस्ट है जो परीक्षा परिणाम है बना लेना है। लेकिन जो तीसरी क्लास और चौथी क्लास है उसका परिणाम है वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करने के लिए ग्रेडिंग मार्क्स है और नंबर प्रतिशत के माध्यम से बनाना है। तो वो अपन को मासिक टेस्ट से लेकर प्रोजेक्ट कार्य तक का कार्य अपन को करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे मासिक टेस्ट। तो मासिक टेस्ट का जो नंबर है उस किस प्रकार से निकालना है उनका अधिभार, तो आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले भाषा प्रथम में, और इसके आगे भी ले चलते हैं। देखो यहाँ पे कक्षा भी डालनी है, यहाँ पे स्कूल का जो डाइस कोड है, जिले का नाम, जन शिक्षा केंद्र है, वसाहत का नाम भी है यहाँ पे भर सकते हैं कक्षा। और इसके बाद आप आते हैं सरल क्रमांक 1 2 3 यहाँ, और रोल नंबर डाल सकते हैं, स्कॉलर पंजी क्रमांक, यहाँ पे दाखिला नंबर और विद्यार्थी का पूरा नाम, माता का नाम, पिता का नाम, और यहाँ पे अपन को डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि फिल कर देनी है। तो यहाँ पे अपन कोई भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे माता का नाम, और यहाँ पे विद्यार्थी का नाम भर सकते हैं, और यहाँ पे जन्म तिथि कॉलम बाई कॉलम दिया है तो यहाँ पे अपन को जन्म तिथि भी भर देनी है। तो इसके बाद ये तो आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं मासिक टेस्ट। तो जो मासिक टेस्ट है वो उसका जो रिजल्ट बनाना है वो किस प्रकार से अंक दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रथम भाषा यानी कि हिंदी में 36 अंक दिए हुए हैं बच्चे को, विद्यार्थी को। अब 36 अंक का जो अधिभार प्राप्त करना है तो अपने 36 में से प्राप्तांक और अधिभार निकालने के लिए अधिभार बराबर प्राप्तांक बटा 4। तो यहाँ पे 36 अपन ने जो नंबर दिया था तो 36 में 4 का भाग देंगे तो अपना निकलेगा 9। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा इंग्लिश में 38 नंबर दिए, मान के चलिए 38 में से 4 का भाग देंगे तो 9.5, यानी कि 10 नंबर से अधिभार निकालना है। तो 10 नंबर से जो अधिभार है 10 नंबर देकर ही निकालना है, तो कितने प्रतिशत निकलेंगे तो वो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से निकालना है। इसी प्रकार से गणित में 32 नंबर दिए और 4 का भाग देंगे तो 8 अधिभार निकलेगा। 34 नंबर पर्यावरण अध्ययन में दिए और इसका 4 से भाग देंगे 8.5 होगा। अब यहाँ पे जो मासिक टेस्ट का अधिभार का योग है वो किस प्रकार से करना है, तो सभी जो जितने कॉलम 12, 14, 16 और 18, इन सभी कॉलम का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी का योग करेंगे। योग करने के बाद हमें 35 प्राप्त हुआ। जो अधिभार है ये 9, यहाँ पे 9.5, और यहाँ पे फिर 8, फिर 8.5।
इन सभी का योग करेंगे तो 35 आएगा। फिर भी यहाँ पे हमें 4 से भाग देना है, तभी हमारा अधिभार का योग निकलेगा। तो हमने यहाँ पे 4 से भाग दिया, तो यहाँ पे हमारा जो अधिभार है मासिक टेस्ट का टोटल योग किया तो वो निकला 8.75। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये तो हमने निकाल लिया अधिभार जो मासिक टेस्ट का है। इसके बाद अपन चलते अर्धवार्षिक मूल्यांकन। जो अर्धवार्षिक परीक्षा करवाई गई थी तो उसमें आपने नंबर कितने दिए थे और पंजी में भी भरा होगा आपने। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 60 में से कितने अंक प्राप्त हुए, यहाँ पे 54 दिए। 54 में का अधिभार निकालना है तो यहाँ पे हमें निकालना है 3 से। तो 3 का भाग देते हैं, जैसे ही 3 का भाग देते हैं तो हमारा यहाँ पे 18 नंबर जो है अधिभार निकल रहा है बच्चे का। तो यहाँ से अपन को 20 नंबर से अधिभार निकालना है। तो 20 में से मान के चलो कितना नंबर मिला है बच्चे को, तो 18 नंबर। यहाँ पे 51 द्वितीय भाषा में इंग्लिश में 51 नंबर है प्राप्त हुए। 51 में से 3 का भाग देंगे 17 प्राप्त होगा। इसके बाद गणित भाषा में है तो दोस्तों इस प्रकार से अपन यहाँ पे गणित में जो नंबर प्राप्त हुए हैं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा करवाई गई थी तो 55 नंबर दिए गए हैं। 55 में से 3 का भाग देंगे 18.33 प्राप्त होगा। ये अपना अधिभार निकाल रहे हैं। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन में देख पा रहे हैं कि 54 नंबर दिए गए थे। 54 में से 3 का भाग देंगे 18 नंबर जो है ये अधिभार निकलेगा। और अब निकालना अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अर्धवार्षिक जो अधिभार है उसका योग निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम नंबर 22, 24, 26 और 28 दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा ये अधिभार है ये 22 नंबर का जो 18 नंबर निकला था, यहाँ कॉलम नंबर 24 में 17 और कॉलम नंबर 26 में 18.33 निकला था। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं 28 कॉलम नंबर जो है 18 अधिभार निकला था। इन सभी का टोटल हमने किया तो हमारा जो टोटल प्राप्त हुआ, यहाँ पे टोटल हुआ 71.33। तो हम इसको 4 से भाग देंगे तो 17.83 प्राप्त हुआ। ये हमारा निकला अधिभार, ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन का परीक्षा का निकला। अब आगे चलते हैं, जो हमारी वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन हुआ है, वार्षिक परीक्षा में बच्चे ने कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रथम भाषा में 56, द्वितीय भाषा में 54 और तृतीय भाषा जो गणित है यानी कि भाषा नहीं गणित या संगीत है 48 नंबर और पर्यावरण अध्ययन में 51। तो हमें वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांकों का योग यानी कि इनका जो अधिभार तो नहीं निकलेगा, इनका जो योग है परसेंटेज प्रतिशत निकालेंगे जो 7% दिया हुआ है। तो हम सभी का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद 200 अंक प्राप्त हुआ। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सुधार करते हैं। तो हम यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 से जब भाग देंगे यहाँ पे तो हमें प्राप्त होगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8.25। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं जो जैसा कि हमने इसका प्रतिशत निकाला है जो बच्चे ने वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक किए हैं। तो इन सभी का टोटल करेंगे और 4 से भाग देंगे क्योंकि 4 विषय होती हैं तो यहाँ पे इसलिए 4 का भाग दिया। तो हमें 60% से निकालना है, जो 60% क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का अपना निकलेगा मासिक टेस्ट का अधिभार और 20 नंबर का हमारा होगा ये जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है। और इसके बाद यानी कि और 60 नंबर का जो 60% होगा वो वार्षिक परीक्षा का लिखित मूल्यांकन हो गया। और यहाँ पे आगे भी चल बात करेंगे जो 10 नंबर से अपन प्राप्त होगा हमें वार्षिक प्रोजेक्ट। इस प्रकार 100% से निकालना है तो 100% निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम टोटल करेंगे और 4 से भाग देंगे तो हमारा निकला 52.25। ये हमारा हुआ अभी वार्षिक लिखित मूल्यांकन। इसके बाद आगे चलते हैं, हम प्रोजेक्ट कार्य की बात करते हैं। कक्षा 3 में जो रिजल्ट तैयार करना था इसके लिए निर्देश दिए गए थे, क्योंकि कक्षा 3 में जो मासिक मूल्यांकन है वो नहीं लिया गया था, साथ ही जो प्रोजेक्ट है कक्षा 3 का वो नहीं किया गया था लास्ट ईयर जो पिछला शैक्षणिक सत्र था 2023-24। तो कक्षा 3 के लिए जो निर्देश दिए गए थे कि इनका जो मासिक टेस्ट वाला कॉलम है और जो वार्षिक प्रोजेक्ट वाला कॉलम है इसमें डैश करना है। लेकिन वर्तमान सत्र की यदि हम बात करें 2024-25 की, तो इस संबंध में 14 जून 2024 को निर्देश दे दिए गए थे
कि किस प्रकार से रिजल्ट तैयार करना है, जिसमें कक्षा 1-2 के लिए बताया गया है कि इनका पृथक से मूल्यांकन नहीं होगा। एफएलएन आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाएगा। तो इसमें जो आवधिक आकलन है, जो ट्रैकर शीट है सप्ताह 10, 20 और 30 की, वो फिल करना है और इनका रिजल्ट तैयार कर लेना है। कक्षा 3 से 8 के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कक्षा 3 के लिए भी इसमें बताया गया है कि मासिक मूल्यांकन होगा, साथ ही जो प्रोजेक्ट है वो भी लिए जाएंगे। जैसे इसका 3.3 बिंदु आप देख सकते हैं, कक्षा 3, 4 और 6 व 7 के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो वार्षिक लिखित परीक्षा है वो 60 अंक की होगी, प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का होगा और इसके अतिरिक्त अन्य और भी निर्देश हैं। जैसे मासिक मूल्यांकन की हम बात करें तो मासिक टेस्ट के लिए भी इसमें बताया गया है कि अधिकतम 40 अंक का टेस्ट होगा 4 माह का और इसके जो अधिभार अंक हैं 10 अंक हैं। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है वो 60 अंक का होगा और इसका जो अधिभार अंक है 20 अंक है। लिखित परीक्षा तो 60 अंक की है, इसके लिए अधिभार की कोई बात ही नहीं है। और जो प्रोजेक्ट है वो 40 अंक का होगा और इसके लिए जो अधिभार अंक है 10 अंक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो कक्षा 3 में भी मासिक मूल्यांकन लिया गया है और प्रोजेक्ट कार्य कराया जाएगा छात्रों से। तो लास्ट ईयर कक्षा 3 के लिए डैश किया गया था केवल मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इस सत्र कक्षा 3, 4 और 6 व 7 इन सभी के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिनमें मासिक मूल्यांकन होगा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा, साथ ही जो वार्षिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट है वो भी लिया जाएगा। तो 4 बिंदुओं में छात्रों का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। अब एक और प्रश्न शिक्षक साथियों का था कि सर जो रिजल्ट तैयार होना है इसकी एक्सेल शीट यदि आप तैयार कर दें तो आसानी होगी। तो इसकी जो एक्सेल यहाँ पे हमने अधिभार निकाल के बताया हुआ था, तो यहाँ पे दोबारा नहीं निकाला है। अगर कोई समस्या जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो इसका समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे हमने 3 से भाग देकर ही निकाला है, इस प्रकार से हमने लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। 17 में 4 का भाग किया तो आप देख पा रहे हैं जो हमें प्रोजेक्ट वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का जो अधिभार निकालना है वो 40 अंक से निकालना है, 4 से निकालना है। और जो प्रोजेक्ट का पूर्णांक है पूर्णांक है वो 40 नंबर से, 40 में से बच्चे को कितने नंबर दिए गए हैं उससे हमें 4 का भाग करके ही उसका अधिभार ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि पहले जो प्रथम भाषा उसमें हमने प्रोजेक्ट में बच्चे को 36 नंबर दिए, इससे 4 से डिवाइड किया और अधिभार निकालने के लिए तो हमारा 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 38 द्वितीय भाषा में दिए और इससे 4 का भाग देंगे तो 9.5 प्राप्त होगा। तो गणित में 36 नंबर देकर 4 से भाग देकर अधिभार ज्ञात करेंगे तो हमारा 9 प्राप्त होगा अधिभार। और जो पर्यावरण अध्ययन में 38 नंबर देकर हमें अधिभार ज्ञात करना है, निकालना है, तो 9.5 आएगा। इन सभी का टोटल हम निकालेंगे तो 37 निकलेगा और 37 से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 ही इसका जो अधिभार हमें प्राप्त होगा। तो 9, 9 दूनी 18, 9 3 17, 36, 37 नंबर, 37 को 4 से डिवाइड किया तो 9.4 तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 से डिवाइड करने पर हमारा 9.25 जो वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग है वो प्राप्त हो चुका है। अतिरिक्त भाषा ये सभी में जो किसी के होती है, किसी के यहाँ और किसी विद्यालय में नहीं होती है, तो हमें अतिरिक्त भाषा से कोई मतलब नहीं रखना है। अब आता है इसका महायोग। महायोग ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए हम जो ये रेड कलर में जो टोटल निकाला हमने उसका टोटल करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम चलते हैं सीधा, जो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम 19, 29, 35, 45। तो सबसे पहले कॉलम नंबर 19 का 8.75 निकला अधिभार, 8.75। कॉलम नंबर 29 का हमें प्राप्त हुआ 17.83, 17.83। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 17.83। और इस प्रकार से आते हैं कॉलम नंबर 35, तो 52.25, और लास्ट में है 9.25। अब हम निकालेंगे इनका सभी का टोटल, इसका हम योग करेंगे।
8.75 प्लस 17.83 प्लस 52.25 प्लस 9.25। तो हमारा टोटल निकल के आया यहाँ पे 88.08 है, 88.08। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है, इस प्रकार से हम ये बच्चे के जो 100% मार्क्स हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वार्षिक परिणाम जो तैयार करना है वो 100 नंबर से तैयार करना है। तो हमने जो टोटल सभी का वार्षिक परिणाम हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे प्रोजेक्ट क्या हो, तो इन सभी का हमें टोटल करके अधिभार ज्ञात करके ही इनका हमें रिजल्ट तैयार करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 88.8 पॉइंट इस बच्चे का रिजल्ट निकला है। तो अब हम यहाँ पे ग्रेटिंग मार्क्स भी देख पा रहे हैं, देख सकते हैं ग्रेड नंबर जो है किस प्रकार से देना है। तो हम ग्रेटिंग भी दिखाई दे रहे हैं जो 85 से अधिक है, 85 से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो 85 अंक हैं, 85 से अधिक बच्चे ने प्राप्त किए हैं, तो A+ देना है। तो इसका ग्रेटिंग मार्क्स हो जाएगा A+। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट में समेकित ग्रेड लिखा है, तो हम यहाँ पे इसका ग्रेड A+ दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी समस्या आती है तो उसका अगर नहीं समझ में आता है तो उसका अधिभार ज्ञात कर सकते हैं ज़रूर। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो आप इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पर। और इसी प्रकार से एक चीज़ और बता दें कि आपको जो भी रिजल्ट तैयार करना, अगर छठ में एक चीज़ बताना ज़रूर भूल गए, यहाँ पे जो ये वार्षिक परिणाम जो तैयार करना है ये हमें मासिक टेस्ट ऐड करके करना है। ये कक्षा 3 और प्लस कक्षा 4 के लिए रिजल्ट तैयार करना है। और अगर इसके बाद 6 और प्लस 7 के लिए भी इसी प्रकार से हम रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे इसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के और नंबर ऐड हो जाएंगे। तो हम इसी प्रकार से अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए ये वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार किया गया है। और कक्षा 1 और 2 के लिए जो हमारा FLN के माध्यम से हम रिजल्ट बनाते हैं डेली का, तो उसी प्रकार से हम उसका रिजल्ट तैयार कर पाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। और इसका जो PDF हमारे पास उपलब्ध होगी तो ज़रूर करवा देंगे। जो इस वीडियो में दिखाया गया है कि आप हमें जो ये मासिक टेस्ट है वो पहले ही जून में ही इसके दे दिया गया था कि आपको इसके नंबर ऐड करना है या नहीं करना। मासिक